अकबर बादशाह बीरबल को बहुत मानते थे, इसीलिए जो भी कार्य करते वह बीरबल की सलाह से ही करते थे। अकबर बादशाह के अन्य पुराने मंत्री इस बात से चिढ़ते थे क्योंकि वे इसमें अपना अपमान समझते थे। एक दिन अकबर बादशाह जब दरबार में आए तो अन्य सभी दरबारी चुप बैठे रहे। बीरबल उस समय उपस्थित न थे। 2-4 बातें पूछकर अकबर बादशाह ने उन लोगों को बातों में उलझाने का प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रहे। लाचार होकर अकबर बादशाह ने एकाएक इस चुप्पी का कारण पूछा। एक बूढ़े मंत्री ने नम्रतापूर्वक अर्ज किया, आलीज़ा, हम लोगों को एक बात का बड़ा दुख है। यदि हुजूर आज्ञा दे तो कह सुनाऊं। अकबर बादशाह ने सहर्ष कहने की इजाजत दे दी। तब बूढ़े मंत्री महोदय बोले, वर्षों से हम आपका नमक खा रहे हैं और हर वक्त ईमानदारी से कार्य करते हैं, लेकिन देखते यह है कि हुजूर हम लोगों की तनिक भी परवाह न करके कल के आए हुए एक छोकरे से ही सब राय लेते हैं। क्या इससे हम लोगों का अपमान नहीं होता? अकबर बादशाह बोले, आज बहुत अच्छा अवसर है। बीरबल अभी आए नहीं हैं। एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों से जानना है। क्या आप लोगों में से कोई बताने में समर्थ हो सकेगा? यदि हाँ तो बताइए कि वनस्पति का बीज कहाँ है? सभी मंत्री कुछ देर के लिए विचारों में खोए हुए नजर आने लगे, किंतु जब किसी को उचित जवाब न सूझा तब अकबर बादशाह बोले, देख लीजिए, यही परीक्षा का अवसर है। जब एक व्यक्ति आप लोगों से ज्यादा होशियार है तब हम उससे क्यों न राय लें? यदि आप लोगों में भी वैसी योग्यता होती तो हमें क्या गरज थी कि उससे कुछ पूछते? वार्ता चल ही रही थी कि बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर बादशाह ने वही सवाल बीरबल से भी किया। बीरबल ने एक नौकर को पानी लाने को कहा। जब पानी आ गया तो उन्होंने हाथ में पानी लेकर उसे जमीन पर छिड़क दिया और बोले, जहांपना, वनस्पति का बीज बस यही है। दरबार के सभी मंत्रीगण आश्चर्यचकित थे तथा उसका रहस्य कुछ लोगों के अतिरिक्त अन्य लोगों की समझ में नहीं आया था। फिर भी सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखते रहे। अकबर बादशाह ऐसा ताड़कर बीरबल को संबोधित करके बोले, इसका रहस्य साफ साफ समझा दो। बीरबल बोले, हुजूर, हर किस्म की वनस्पति का बीज जमीन पर हो है। उसे केवल जल की ही आवश्यकता है। जल पड़ते ही वह उगाती है। जहां जल पड़ गया वहीं वनस्पति का बीज है। यह सुनकर दरबारी बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। फिर ऐसा प्रश्न कभी नहीं उठा। कहानी 2। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल को छकाने के विचार से एक ऐसा आला ताक कारीगरों से तैयार करवाया जिसमें आदमी का हाथ जाते ही फंस जाए। अकबर बादशाह के आदेशानुसार उसमें एक सेब रख दिया गया। किसी आवश्यक कार्य से बीरबल जब बादशाह से मिलने आए तो अकबर बादशाह ने आज्ञा दी कि अमुक कमरे के ताक में एक सेब रखा है, वह ला दो। वह कमरा अकबर बादशाह के कमरे से बिल्कुल मिला हुआ था। बीरबल उस कमरे में गए जहां सेब वाला ताक था। जैसे ही ताक में से सेब निकालने को उन्होंने हाथ बढ़ाया वैसे ही उनका हाथ उसमें फंस गया। उन्होंने ताक में फंसे हाथ को दूसरे हाथ से जब छुड़ाने का प्रयत्न किया तो वह भी फंस गया। अब बीरबल का बुरा हाल था। उनके दोनों हाथ बंधे थे। इधर जब बीरबल को विलंब हुआ तो अकबर बादशाह अपनी सफलता पर बहुत खुश हुए और उस कमरे में गए जिसमें बीरबल थे। बीरबल की यह हालत देखकर अकबर बादशाह खूब हंसे और बोले, क्या तुम अपनी चतुराई कहीं रख कर आए थे? यह सुनकर बीरबल का मन उदास हो रहा था और करते भी क्या? अकबर बादशाह ने बीरबल को चुप देखा तो समझ गए कि बीरबल बहुत शर्मिंदा हुए हैं। यह सोचकर उन्होंने अपने ही हाथों से उन्हें मुक्त कर दिया। अब तो अकबर बादशाह की दिन प्रतिदिन के मनोरंजन की यह ऐसी सामग्री हो गई थी, जब कभी अकेले में भेंट होती तो वह बीरबल से पूछ बैठते, क्यों आले का सेब, और बीरबल झेंप जाते। अब लाचार होकर बीरबल को इसके जवाब में एक युक्ति सोचनी पड़ी। एक दिन उन्होंने अकबर बादशाह से तीर्थ यात्रा करने के बहाने अवकाश ले लिया। फिर वस्त्रों को रंगवाकर साधुओं की तरह भेष बनाकर उन्होंने जगन्नाथ जी की ओर जाने का स्वांग किया। उस दिन प्रकट में तो शहर से चले गए, लेकिन गुप्त रूप से अपने घर में ही रहने लगे। वह अकबर बादशाह की दिनचर्या का भी पता लेते रहते थे।
एक दिन अकबर बादशाह अपने कुछ सामंतों को लेकर शिकार खेलने गए। बीरबल को जब यह पता लगा तो वह भी नकली दाढ़ी मूंछ व दांत आदि लगाकर उसी जंगल की ओर चले गए जिधर अकबर बादशाह गए हुए थे। एकाएक उस दिन अकबर बादशाह ने एक हिरन के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। उसे पाने के लिए अकबर बादशाह इतने परेशान थे कि उन्हें अपने साथियों का भी ध्यान न रहा और वह उसका पीछा करते करते जंगल में भटक गए। सूर्यास्त होने में केवल 1 घंटा शेष रह गया है। यह देख अकबर बादशाह ने उसके मिलने की आशा छोड़ दी और अपने महल का रास्ता पकड़ लिया। किंतु जल्दी ही उन्हें मालूम हुआ कि वह अपना मार्ग छोड़कर कहीं अन्यत्र भटक गए हैं। पास ही एक जलाशय था। अकबर बादशाह को हाजत हुई। उन्होंने अपना घोड़ा पास के एक पेड़ से बांधा और फिर वह शौच करने बैठ गए। कुछ देर बाद जब अकबर बादशाह शौच कर चुके तो देखते क्या है कि उनके पास एक विशालकाय लंबे बालों वाला, लाल आंखों वाला, बड़े बड़े दांतों वाला दैत्य खड़ा है। उसे देखते ही अकबर बादशाह की नाड़ियों का रक्त संचार बंद होने लगा। वह बहुत घबराए और दोनों हाथ जोड़कर दैत्य के सामने खड़े हो गए। दैत्य ने बिगड़कर कहा, तू अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है। अच्छा हुआ आज तू एकांत में मुझे मिल गया है। आज मैं तुझे खाकर निरीह प्रजा पर होने वाले अत्याचारों का अंत कर दूंगा। अकबर बादशाह का रहासा होश भी गायब होने लगा। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, मेरे अपराधों को आप मेहरबानी करके क्षमा कर दीजिए। अब कभी भी अत्याचार न होगा। यह सेवक सदा आपकी आज्ञा लेकर ही कार्य करेगा। यह मेरी अज्ञानता थी, किंतु आज आपके दर्शन से वह दूर हो गई। भगवन, जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा ही मैं करने को तैयार हूँ। यह कहते कहते अकबर बादशाह उस दैत्य के पैरों में लेट गए। अकबर बादशाह की गिड़गिड़ाहट से दैत्य भेषधारी बीरबल पिघल गए और बोले, जा, आज तो मैंने तुझे छोड़ दिया, लेकिन फिर कभी यदि जनता पर अन्याय हुआ तो तू अपनी खैर न समझना। अकबर बादशाह ने स्वीकृति में दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। जब यह सब हो चुका तो दैत्य के रूप में बीरबल पुनः बोले, आज तक जो अत्याचार तूने किया है उसकी सजा तुझे इस बार केवल इतनी ही दी जाती है कि तू मेरा जूता अपने सिर पर रखकर 50 कदम चले। दैत्य बना बीरबल अकबर को सिर पर जूता रखकर चलने का दंड देता हुआ। अकबर बादशाह ने ऐसा ही किया। इसके बाद दैत्य ने अकबर बादशाह को महल का सीधा रास्ता बता दिया। वहां से वह सीधे महल में आए। रास्ते भर उन्हें उस दैत्य का डर बना रहा। अब वे नित्य दरबार में आते, सब मामलों पर समझबूझ कर फैसला देते और अपने मातहतों के कार्य का भी निरीक्षण करते। यह सब करते हुए भी उन्हें दैत्य का जब भी स्मरण आता तो रोमांचित हो जाते। अपने मन को वह बहुत ढाढ़स देते और इधर उधर तबीयत बहलाना चाहते, लेकिन उस दैत्य का भय न जाता। बीरबल जब अपने काम में सफल हो गए तो अपने घर वापस आ गए। लोगों में यह खबर फैली कि बीरबल तीर्थ यात्रा से लौट आए हैं। अकबर बादशाह को यह पता चला तो उन्होंने बीरबल को बुलवा भेजा। बीरबल जब दरबार में पहुंचे तो सभी दरबारी उपस्थित थे। कुशलक्षेम पूछने के बाद अकबर बादशाह ने बीरबल से आज पुनः वही बात कही, क्यों बीरबल? आले का सेब। दरबारी इसका रहस्य नहीं समझ सके, लेकिन बीरबल पुनः ही बोले, हाँ, जहांपना, पाखाने का देव। यह सुनकर अकबर बादशाह स्तब्ध रह गए और देव की हर बात का उन्हें स्मरण हो आया और फिर तब से बीरबल को उन्होंने कभी नहीं खिजाया। दरअसल अकबर बादशाह इस बात से बहुत शर्मिंदा हो गए थे। कहानी 3। एक बार की बात है, बीरबल को राजा अकबर के दरबार में सुबह सुबह जाना था, लेकिन दोपहर हो गई। राजा अकबर बहुत गुस्सा थे क्योंकि वो बीरबल के बिना दरबार में कोई चर्चा शुरू नहीं करते थे। बीरबल को देखते ही राजा भड़क उठे और उन्होंने बीरबल से देर से आने का कारण पूछा। बीरबल ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि महाराज, आज उनके बच्चों ने उन्हें रोक लिया था और कह रहे थे कि पिताजी आज दरबार मत जाइए। उनकी जिद के आगे मेरी एक ना चली। मुझे उन्हें समझाने में इतना टाइम लग गया कि दोपहर हो गई। महाराज अकबर को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ और वो कहने लगे कि बीरबल, तुम झूठ मत बोला करो, बहाने ना बनाया करो। बच्चों को समझाना इतना भी मुश्किल नहीं है, उन्हें डांट दो तो वो जरा सी देर में जिद करना छोड़ देते हैं।
बीरबल को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि बीरबल तो बच्चों को संभालते थे और उनकी जिदों को अच्छी तरह जानते थे। बीरबल बोले, महाराज, बच्चों की जिद पूरी करना आसान काम नहीं है और ये बात मैं साबित कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरा पिता बनना पड़ेगा और मुझे आपका बच्चा बोलो मंजूर है। सम्राट अकबर अपनी बात पर डटे हुए थे, इसलिए उन्होंने बीरबल की चुनौती स्वीकार कर ली। जैसे ही सम्राट अकबर ने बीरबल की बात मानी, बीरबल ने बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया और गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि बच्चा बने बीरबल के लिए गन्ना लाया जाए। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने कहा, ऐसा गन्ना तो मैं नहीं खाऊंगा, मुझे छिला हुआ गन्ना चाहिए। अब एक नौकर को गन्ना छीलने पर लगाया गया। जैसे ही गन्ना छील कर तैयार हुआ, बीरबल जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि उन्हें इतना बड़ा गन्ना नहीं चाहिए, छोटे छोटे गन्ने चाहिए। अब बच्चे बने बीरबल की जिद पूरी करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। अब कटे हुए गन्ने को बीरबल को पेश किया गया। बीरबल ने सारे गन्ने के टुकड़ों फेंक दिया। अकबर को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल को जोर से डांट दिया कि अब खाते क्यों नहीं, तुम्हारे कहने पर गन्ने के छोटे टुकड़े भी कर दिए हैं। डांट सुनकर बीरबल ने और तेज रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फिर प्यार से पुचकारते हुए पूछा, तुम क्यों रो रहे हो बीरबल बेटा? बीरबल ने कहा, मुझे छोटा नहीं बड़ा गन्ना चाहिए। अब बीरबल के लिए एक दूसरा बड़ा गन्ना मंगाया गया। उसे देखकर बीरबल फिर गुस्से में मुहर फुलाए बैठे रहे। अकबर ने पूछा, भला अब क्या हुआ? खाओ गन्ना, खाते क्यों नहीं? इतना सुनना था कि बीरबल फिर रोने लगे और बोले, मुझे वही पहले वाला गन्ना जोड़ कर दो, तुरंत। ये सुनकर अकबर अपना सर खुजलाने लगे और उन्हें समझ आ गया कि बच्चों को समझाना आसान काम नहीं है। बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं और बीरबल को सच में अपने बच्चों को बहलाने में समय लगा होगा। कहानी 4। एक दिन दिल्ली का कोतवाल 2 आदमियों को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में आया। बादशाह के पूछने पर उसने बताया, जहांपना, ये दोनों आदमी आपस में लड़ रहे थे। काजी जी इन दोनों के झगड़े को फैसला नहीं कर पाए हैं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ। बादशाह को बताया गया कि ये दोनों व्यापारी हैं। बादशाह ने दोनों को देखा और उनसे झगड़े का कारण पूछा। उनमें से एक ने बताया, जहांपना, मैं एक सौदागर हूँ। मेरा नाम शेरली है। मैं 5 साल से ज्यादा समय से दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में आने से पहले मैं अफगानिस्तान में था। वहां यह आदमी मेरा गुलाम था। आज मैंने इसे दिल्ली में देखा तो पकड़ लिया। यह सुनकर दूसरा व्यापारी बीच में ही बोल पड़ा, जहांपना, यह आदमी झूठा है। इसका नाम शेरली नहीं है। इसका नाम नसीबा है। यह मेरा गुलाम था। 6 साल की तलाश के बाद आज दिल्ली में मिला है। इस पर शेरली बोला, जहांपना, नसीबा तो यह है। मेरा गुलाम था यह। मैं गवाह पेश कर सकता हूँ। वे साबित कर देंगे कि मैं ही शेरली हूँ। हो सकता है जब से तुम मेरी रकम लेकर गायब हुए हो, तुमने अपना नाम शेरली रख लिया हो। यह सुनकर दोनों वहीं झगड़ने लगे। एक ने कहा, तुम्हारी यह मजाल कि मुझे नसीब कहो। दूसरा बोला, अपने मालिक के सामने तुम्हारी यह जुर्रत। बादशाह ने दोनों को शांत किया और आदेश दिया कि तुम दोनों का फैसला बीरबल करेंगे। बीरबल अपने आसन से उठे और उन दोनों के पास आए। उन्होंने दोनों की आंखों में आंखें डालकर देखा। दोनों चुपचाप खड़े रहे। इसके बाद बीरबल ने कहा, तुम दोनों पेट के बल फर्श पर लेट जाओ। मैं आंखें बंद करके ध्यान लगाऊंगा और यह पहचान लूंगा कि झूठा कौन है। दोनों व्यापारी पेट के बल जमीन पर लेट गए। बीरबल ने एकाएक अपनी आंखें खोली और बोले, मुझे झूठे आदमी का पता चल गया है। जल्लाद को बुलाओ। जल्लाद अपने कुल्हाड़े के साथ दरबार में हाजिर हुआ। देखते ही बीरबल ने आदेश दिया, उड़ा दो गुलाम का सिर। जल्लाद के कुल्हाड़ा उठाते ही दिल्ली का सौदागर उछलकर बैठ गया। वह गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, मेरी जान बख्शी जाए। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी से अपराधी पकड़ा गया।
नकली शेरली की सारी दौलत असली मालिक को सौंप दी गई और गुलाम नसीबा को जेल में डाल दिया गया। कहानी 5। एक ब्राह्मण दिल्ली की सैर करने गया था। वह दिल्ली में किसी को पहचानता नहीं था। एक व्यापारी ने दया करके उसे अपने घर मेहमान बना लिया। उसने ब्राह्मण को भोजन कराया और रात में सोने के लिए एक कमरा दे दिया। उस समय दिल्ली में चोरों का बहुत आतंक था। सिपाही रात भर घूम कर शहर में पहरा देते थे। इन पहरेदारों में एक सिपाही स्वयं चोर था। शहर में घूमते फिरते वह छोटी मोटी चोरियां कर लिया करता था। वह चोर सिपाही रात में उस व्यापारी के घर में आ गया जहां ब्राह्मण ठहरा हुआ था। उसने उसी कमरे में सेंधा लगाई जहां ब्राह्मण सो रहा था। उस कमरे में मकान मालिक का एक संदूक रखा था। सिपाही ने उसे उठाया और लेकर चलने लगा। आहट सुनकर ब्राह्मण जाग गया। उसने संदूक को लेकर भागते सिपाही को पकड़ लिया। सिपाही ने ब्राह्मण को लालच दिया, तू मुझे छोड़ दे। इस संदूक में से जो कुछ निकलेगा मैं उसका आधा भाग तुझे दे दूंगा। ब्राह्मण ने सिपाही की बात को नहीं माना। उसने मकान मालिक को जगाने के लिए शोर मचाना चाहा, किंतु सिपाही ने उसका मुंह पकड़ लिया और स्वयं शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर व्यापारी जाग उठा। सिपाही ने कहा, यह व्यक्ति तुम्हारा संदूक लेकर भाग रहा था। मैंने इसे पकड़ लिया है। सिपाही ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा था, इसलिए मामला राज दरबार में पहुंचा। व्यापारी, ब्राह्मण और सिपाही को बीरबल के सामने हाजिर किया गया। बीरबल ने सबसे पहले अपने एक विश्वासपात्र व्यक्ति को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसके कान में कुछ कहा और उसे बाहर भेज दिया। इसके बाद उन्होंने सिपाही और ब्राह्मण को अपने पास बुलाया और दोनों से पूछताछ करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल द्वारा भेजा गया आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने बीरबल से कहा, हुजूर, मैं और मेरा बेटा महादेव के मंदिर में दर्शन करने गए थे। मंदिर से बाहर निकलते समय मेरा बेटा बेहोश हो गया और वहीं गिर गया। उसे वहां से उठाकर हकीम के पास ले जाना है। क्या आप इसके लिए मुझे 2 आदमी देंगे? बीरबल ने कहा, तुम यहीं खड़े रहो, मुझे तुमसे जरूरी काम है। इस सिपाही और ब्राह्मण को मंदिर भेज रहा हूं। ये तुम्हारे बेटे को मंदिर से उठाकर यहां ले आएंगे। ब्राह्मण और सिपाही मंदिर में पहुंचे। उन्होंने वहां बेहोश पड़े लड़के को उठा लिया। रास्ते में ब्राह्मण ने सिपाही से कहा, तुमने ही उस व्यापारी के घर में सेंध लगाई थी। तुम ही संदूक लेकर भाग रहे थे। मैंने तुम्हें चोरी करने से रोका था। तुमने झूठ बोलकर मुझे चोरी के अपराध में क्यों फंसा दिया था? सिपाही बोला, मैंने चोरी के माल में से आधा भाग तुम्हें देने के लिए कहा था, फिर भी तुम नहीं माने। अब इसकी सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी। ब्राह्मण और सिपाही दोनों दरबार में पहुंचे। बीरबल ने सिपाही और ब्राह्मण को सच-सच बताने का आदेश दिया। दोनों चोरी का अपराध एक दूसरे पर लगाते रहे। बीरबल ने कहा, यदि तुम दोनों इसी तरह बोलते रहे तो मैं चोर को कैसे खोज पाऊंगा? बीरबल का प्रश्न सुनकर बेहोश पड़ा लड़का उठ खड़ा हुआ। उसने बीरबल से कहा, श्रीमान, यह सिपाही ही असली चोर है। इसने ब्राह्मण को चोरी के अपराध में झूठा फंसा दिया है। इसके बाद उसने सिपाही और ब्राह्मण के बीच हुई बातचीत को सुना दिया। बीरबल ने ब्राह्मण को आदरपूर्वक छोड़ दिया और सिपाही को जेल भेज दिया गया। कहानी 6। बीरबल की सूझबूझ, बुद्धि और हाजिर जवाबी से जहां बादशाह अकबर प्रसन्न रहते थे, वहां दरबार के अन्य लोगों में की ऐसे थे जो बीरबल को उच्च पद से हटाना तथा बादशाह की दृष्टि में गिरना चाहते थे। वे लोग ऐसे अवसर की तक में रहते थे जब वे बादशाह के कान भर सकें या किसी भी तरह बीरबल को नीचा दिखा सकें। ऐसे अवसर अक्सर आते रहते थे। बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक यह नहीं आया है जहांपनाह कि हम लोगों में क्या कमी है। बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? यहाँ तो उससे कहीं अधिक पढ़े लिखे लोग हैं। बादशाह अकबर मौन रहे। वे चुपचाप सुनते रहे। बादशाह को उपेक्षा के भाव से मुस्कुराते देखकर एक मौलाना बोले, जहांपनाह,
उस आदमी से आपको इतना लगाव क्यों है? क्या वह हमसे ज्यादा विद्वान है? बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में। बादशाह ने कहा। जानने की इच्छा है हुजूर। फर्क जानना चाहते हो? बादशाह ने पूछा। हाँ हुजूर। फर्क पता चल जाएगा। इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो कि वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहें, दरबार में न आएं। तुम लोगों में जो सबसे चतुर हो वह बीरबल के स्थान पर कार्य करे। इस 1 हफ्ते में फर्क का पता चल जाएगा। ऐसा ही किया गया। उन लोगों में जो सबसे अधिक चतुर था उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल को हफ्ते भर के लिए छुट्टी दे दी गई। बादशाह इम्तिहान लेने का उचित अवसर और इम्तिहान का विषय तलाश करते रहे। 1 सप्ताह खत्म होने को आया। 6ठा दिन था। बादशाह ने दरबारियों को एकत्र कर उनके द्वारा चुने गए उस चतुर मौलाना से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चों की सी आवाजें आती रहती हैं। देख कर आओ, क्या बात है? बहुत अच्छा हुजूर, कहकर मौलाना साहब चले गए। वे थोड़ी देर बाद लौटे तो बादशाह ने मुस्कराकर पूछा, क्या देखा? कुतिया ने बच्चे दिए हैं हुजूर, वे ही कूं-कूं करते रहते हैं। कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर मैंने तो नहीं गिने। जाओ गिनकर आओ। बादशाह ने आज्ञा दी। मौलाना आज्ञा पाकर दोबारा गए और थोड़ी देर बाद लौट आए। आते ही बोले, जहांपनाह 5 बच्चे दिए हैं कुतिया ने। मैं स्वयं गिनकर आया हूं। गिनाए? बादशाह ने पूछा। जी हाँ, मौलाना ने उत्तर दिया। अच्छा। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर हैं और कितने मादा हैं। मौलाना चकरा गए। हुजूर यह तो देखा नहीं। मौलाना बोले। देख कर आओ। मौलाना तीसरी बार गए और यह देखकर आए कि बच्चों में कितने नर हैं और कितने नर हैं और कितनी मादाएं। आकर बोले, हुजूर 2 नर हैं और 3 मादाएं हैं। अच्छा, जो नर हैं उनके रंग कैसे कैसे हैं? जी, मैंने दोनों नर बच्चों के रंग पूछे हैं। बादशाह ने कहा। जी, जहां तक याद है उनमें से एक तो काला है, एक शायद सफेद है। जरा मैं एक बार देख आता हूं। और मौलाना चौथी बार गए। आकर बताया कि एक नर काला सफेद है और दूसरा बादामी। मादाओं में से 2 काली और 1 बादामी है। बैठ जाइए, बादशाह ने कहा। मौलाना बैठ गए। अब बीरबल को यहां बुलवाया जाए। बीरबल ने आते ही कहा, हुजूर अभी तो 1 दिन और बाकी है, मैं परसों अपने आप ही आ जाता। जरूरी काम है, इसलिए बुलवाया है। बादशाह बोले। सेवा बताएं। बीरबल ने पूछा। हमारे महल के पिछले भाग में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कभी कुतिया भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों के कूं-कूं करने की तो कभी गुर्राने की। देखकर आओ, माजरा क्या है, जरा जल्दी लौटना। अच्छा जहांपनाह। बीरबल चले गए। बीरबल जब लौटे तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या बात है? कुतिया ब्याई है जहांपनाह। उसी के बच्चे कूं-कूं करते हैं। कुतिया गुर्राती या भौंकती रही होगी रात को, कोई बात नहीं है। वहां कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। उनमें नरमादा कितने हैं? 2 नर, 3 मादाएं। रंग किस प्रकार का है? एक नर काला सफेद, दूसरा बादामी। मादाएं 2 काली और 1 बादामी है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्हें इस बात पर गर्व था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति उनके साथ रहता है। अपनी प्रसन्नता दबाए हुए वे बोले, तुम लोग समझ गए होगे कि तुम में और बीरबल में क्या फर्क है। क्यों मौलाना? जी। मौलाना का सिर शर्म से झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका था और 2.5 घंटा लगाए थे, उसे बीरबल ने एक ही बार में केवल आधा घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में फर्क है। बीरबल ने जो मान पाया है, वह अपनी योग्यता के बल पर पाया है। कहानी 7।
बीरबल से ईर्ष्या करने वाले दरबारी अक्सर उसके खिलाफ बादशाह अकबर के कान भरा करते थे। एक बार एक दरबारी ने अकबर के कान भरते हुए कहा, जहां पनाह, आजकल बीरबल का ध्यान दरबार के कामकाज की तरफ न होकर तंत्र विद्या की तरफ है। वह कहता है कि तंत्र मंत्र से वो कुछ भी कर सकता है। अकबर के दिमाग में यह बात बैठ गई। उसने दरबारी को अपनी अंगूठी छुपाकर रखने के लिए दी और कहा, आज बीरबल के तंत्र मंत्र की परीक्षा लेते हैं। जब बीरबल दरबार में आया तो अकबर ने कहा, क्यों बीरबल, सुना आजकल तुम तंत्र मंत्र में पारंगत हो गए हो और तंत्रों द्वारा कुछ भी कर सकते हो। पढ़े सोने का खेत अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल चौंक पड़ा। फिर समझ गया कि किसी दरबारी ने अकबर के कान भरे हैं। अकबर आगे बोले, हमारी अंगूठी कहीं खो गई है। जरा अपने तंत्र मंत्र का कमाल दिखाओ और पता लगाओ कि अंगूठी कहाँ है। बीरबल ने कहा, जैसा आपका हुक्म जहां पनाह, और वह एक कागज पर आड़ी तिरछी रेखाएं खींचने लगा। ये क्या कर रहे हो बीरबल? अकबर ने हैरान होकर पूछा। जहां पनाह, आप इस कागज पर अपना हाथ रख दें। अंगूठी जहां भी होगी अपने आप आपकी अंगुली में आ जाएगी। अकबर ने कागज पर अपना हाथ रख दिया। बीरबल ने कुछ चावल मंगवाया और मंत्र बुदबुदाते हुए चावल दरबारियों पर फेंकने लगा। जिस दरबारी को अकबर ने अंगूठी दी थी, जब चावल के दाने उस पर गिरे तो वह डर गया और जेब के अंदर रखी अंगूठी हाथ से कसकर दबा ली, ताकि वह उसकी जेब से निकलकर बादशाह अकबर की अंगुली में न चली जाए। बीरबल सारे दरबारियों की गतिविधियों को ध्यान से देख रहा था। उसकी नज़र उस दरबारी पर भी पड़ गई और वह समझ गया कि उसके पास ही बादशाह अकबर की अंगूठी है। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपकी अंगूठी तो मिल गई है, बस किसी ने उसे कसकर जकड़ रखा है, इसलिए आपकी अंगुली में नहीं आ पाई है। अकबर बीरबल का पैंतरा समझ गए। उन्होंने उस दरबारी को इशारा किया और उसने अंगूठी अकबर को लाकर दे दी। अकबर ने बीरबल की अक्लमंदी से खुश होकर वह अंगूठी उसे इनाम में दे दी। कहानी 8। बीरबल के परिवार में उनकी स्त्री, एक 7 साल की आयु का लड़का, उससे छोटी 6 साल की आयु की एक लड़की थी। तथा एक दिन बीरबल किसी काम से राजकीय कार्य में उलझे हुए थे। बीरबल को काम में फंसा हुआ देखकर अकबर बादशाह को उनके परिवार की परीक्षा लेने की सूझी। वह वेश बदलकर बीरबल के यहाँ पहुंचे। वहां उस समय घर में 3 सदस्यों के अतिरिक्त कोई नहीं था। अकबर बादशाह वहां अपना रंग जमाना ही चाहते थे कि बीरबल का लड़का बोला, वह आए। यह सुनकर लड़की बोली, वह तो नहीं है। बीरबल की पत्नी मकान के अंदर से दोनों बच्चों की बातें सुन रही थी। बच्चों को आपस में संकल्प विकल्प करते देख बोली कि वह होते हैं और नहीं भी। अकबर बादशाह तीनों के मुख से निकला यह सांकेतिक वार्तालाप न समझ सके। वह बीरबल के परिवार की परीक्षा लेने आए थे, पर यहाँ आकर दूसरा ही सवाल उनके सामने उपस्थित हो गया। वह उल्टे पांव सभा भवन की ओर आए। सभा भवन पहुंचते ही उन्होंने सब सभासदों के बीच तीनों बातों को रखा और इसका आशय पूछा, लेकिन अकबर बादशाह के सवालों का कोई उत्तर न दे सका। तब बीरबल को बुलाया गया और उनसे भी अकबर बादशाह ने वही सवाल पूछे। बीरबल ने तत्काल जवाब दिया, यह बात उस वक्त की जान पड़ती है जबकि किसी कुलीन के घर में परिचित व्यक्ति यह जानते हुए भी कि गृहस्वामी मकान में नहीं है, कहीं गया होगा तो उसके घरवालों ने ऐसी बात कही होगी। यानी इस बात में वह आए का मतलब है कि बैल आए। दूसरी और तीसरी बात वह होते हैं और नहीं भी का मतलब है कि किसी बैल के सींग होते हैं, किसी के नहीं भी होते। यह सुनकर अकबर बादशाह चुप रह गए और मन ही मन उन्होंने बीरबल तथा उनके परिवार के सदस्यों की बुद्धि की तारीफ की। कहानी 9। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मनुष्यों में सबसे चतुर किस जाति के लोग होते हैं? बीरबल ने बताया, हुजूर, बनिए सबसे चतुर होते हैं। बादशाह को बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के विश्वास न होता था, अतः बीरबल से उन्होंने इसके लिए प्रमाण मांगा। बीरबल ने तत्काल नौकर को बुलाकर बाजार से उड़द की दाल मंगवाई। इसके बाद नगर के प्रतिष्ठित बनियों को बुलवाया। बनिए लोग बीरबल का संदेश सुनकर पहले तो कुछ घबराए,
लेकिन उनकी अवज्ञा न कर महल में पहुंचे। बादशाह के सामने बीरबल ने उपस्थित बनियों के सामने दाल डालकर उनसे कहा, इस अनाज का नाम बताओ। सब बनिए मन में सोचने लगे, यह तो ऐसी वस्तु है जिसे प्राय सभी लोग जानते हैं, इसकी पैदावार भी सर्वत्र होती है। आखिर बीरबल ने हम लोगों से यह पूछा है तो इसमें अवश्य ही कुछ दाल में काला है, इसलिए समझबूझकर उत्तर देने में ही भलाई होगी, नहीं तो पछतावे के सिवा कुछ हाथ न लगेगा। बनियों के मुखिया ने हाथ जोड़कर बीरबल से निवेदन किया, हुजूर, हम सब आपस में इसका निश्चय करके बताएंगे। बीरबल ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बादशाह यह सब देख रहे थे। सब बनियों ने मिलकर आपस में तर्क वितर्क किया और सोचा कि यदि यह कहते हैं कि यह दाल उड़द की है तो बादशाह खुश न होंगे, क्योंकि यह तो वह भी जानते होंगे। बनिए अभी तक किसी एक निश्चय पर नहीं पहुंचे थे। बीरबल ने पुनः उनसे कहा, क्यों, अभी तक आप लोगों की राय एक नहीं हुई? इस पर बनियों का मुखिया बोला, हुजूर, यह मूंग की दाल है। दूसरे बनिए की ओर जब बीरबल ने बताने के लिए इशारा किया तो उसने अर्ज किया, आलमपनाह, यह अनाज मटर से तो कुछ छोटा है पर इसका नाम अच्छी तरह याद नहीं आता। तीसरे ने कहा, जहांपनाह, यह तो मिर्च मालूम होती ही। बादशाह बनियों की इन बेसिर पैर की बातों को सुनकर बड़े झुंझलाए और बोले, क्या तुम अपनी बुद्धि को कहीं गिरवी रखाए हो? यह तो उड़द की दाल है। बनियों ने एक स्वर में बादशाह का समर्थन करते हुए कहा, अन्नदाता, आप ठीक कह रहे हैं, वही है, बिल्कुल वही। बीरबल ने पुनः प्रश्न किया, वही वही क्या कहते हो, इसका नाम बताओ। बनिए बोले, हुजूर, वही है जिसका नाम अभी अभी अन्नदाता ने लिया। बीरबल ने भी अपने बाल धूप में नहीं पकाए थे। बनियों की चाल भरी बातों को सुनकर बोले, अन्नदाता ने जो कुछ कहा मुझे वह याद नहीं है, आपको बताने में क्या आपत्ति है? बनिए बोले, सरकार, हम लोग भी कुछ भूल रहे हैं। यह सुनकर बादशाह सलामत से चुप न रहा गया। वे बोले, मैंने उड़द की दाल कहा है। बनियों ने एक स्वर में कहा, हाँ, गरीब परवर वही। यह सब होते हुए भी बनियों ने अपने मुंह से उड़द की दाल का नाम नहीं लिया। बादशाह ने उनको चले जाने का आदेश दिया। जब बनिए चले गए तब बीरबल ने बादशाह से कहा, देखी आली जंहा, आपने बनियों की चतुराई, उन्होंने खुद कुछ न कहकर आपसे ही कहलवा लिया। बादशाह ने बीरबल की अक्ल की दाद दी और वे बीरबल से बड़े प्रसन्न हुए। कहानी 10। एक दिन अकबर व बीरबल महल की छत पर बैठे सूर्योदय को देख रहे थे कि किसी की चिल्लाहट से उनका ध्यान टूट गया। नीचे जहां से पुकार आई थी, उन्होंने देखा कि किसी यात्री का माल असबाब लूटकर चोर भागे जा रहे हैं और बेचारा यात्री दहाड़ मारकर रो रहा है। बादशाह को ऊपर देखकर वह बोला, अन्नदाता, आपके रहते हुए दिन दहाड़े यहाँ चोरों ने मुझे लूट लिया, मेरी रक्षा कीजिए। बादशाह को उस गरीब आदमी पर बड़ी दया आई और उन्होंने चोरों को पकड़ने के लिए तत्काल सिपाही भेजे। लेकिन चोर पहले ही लूट मार करके 9-2-11 हो चुके थे। सिपाही मुंह लटकाए खाली हाथ वापस आ गए। बादशाह को इस बात का बड़ा दुख था कि महल के पास लूट हो जाए और उसका पता न लगे। यह सब बदइंतजामी का ही नमूना है। ऐसा सोचकर बादशाह पास बैठे बीरबल से बोले, यह सब बदइंतजामी से ही होता है। क्या यह तुम्हारे लिए शर्म की बात नहीं है? जब आंखों के सामने से ही ऐसी राहजनी होती है तो और स्थानों का कहना ही क्या। अवश्य ही प्रजा चोरी डकैतियों से कष्टन पा रही होगी। बादशाह कुछ देर इसी उधेड़ बुन में रहे। बीरबल को चुप देखकर उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। बीरबल ने नरमी से कहा, जहांपनाह, चिराग तले अंधेरा रहना स्वाभाविक है, इसे हम दूर नहीं कर सकते। बीरबल के हाजिर जवाब से बादशाह प्रसन्न हुए। इसके बाद उन्होंने उस यात्री को धन वस्त्र देकर विदा किया। कहानी 11। एक बार बीरबल के साथ उनकी लड़की, जिसकी उम्र 5-6 साल की थी, बादशाह का दरबार देखने आई। बादशाह लड़की को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने हंसकर पूछा, बातें करना जानती हो? लड़की ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हाँ,
थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ। बादशाह लड़की के उत्तर से प्रसन्न तो हुए, लेकिन बात का सिलसिला कायम रखने के लिए पुनः बोले, बेटी, थोड़ी बहुत का क्या मतलब है? लड़की ने बादशाह की ओर एक बार देखा, फिर अपनी गर्दन झुका ली और अपने पास में बैठे छोटे बच्चे को गोद में लेकर प्यार करने लगी। बादशाह ने जब समझ लिया कि लड़की जवाब न दे सकेगी, तब वह बीरबल से बोले, क्या तुम इसी लड़की की अक्सर तारीफ किया करते थे कि यह उत्तर देने में बहुत चतुर है? आज इसकी परीक्षा हो गई और यह भी साबित हो गया कि तुम व्यर्थ ही इसकी प्रशंसा के पुल बांधा करते थे। बीरबल समझ गए कि लड़की का संकेत बादशाह की समझ में नहीं आया। उन्होंने उनको समझाते हुए कहा, जहांपना, लड़की ने तो आपके प्रश्न का उत्तर दे भी दिया, फिर आप क्यों नाराज हो रहे हैं? बादशाह बोले, जब लड़की चुप हो गई तो उसने उत्तर किस तरह दे दिया? बीरबल ने कहा, लड़की ने पहले आपकी ओर देखा, फिर गर्दन नीची कर ली। इसका मतलब यह था कि आप मुझसे सयाने हैं, इसलिए आपसे तो मैं थोड़ी ही बातें करूंगी। बाद में लड़की ने छोटे बच्चे को गोद में लेकर प्यार किया। इससे उसका मतलब था जो मुझसे छोटे हैं, मैं उनसे खूब बातें करूंगी। वास्तव में लड़की ने संकेत ही संकेत में बादशाह को उत्तर दे दिया था। बादशाह ने संतुष्ट होकर लड़की की बुद्धिमत्ता की सराहना की। कहानी 12। एक दिन दरबार-ए-आम में मंत्रियों व दरबारियों सहित अकबर बादशाह उपस्थित थे कि महल से उनका बुलावा आ गया। बादशाह चलने को तैयार ही थे कि दूसरा बुलावा भी आ गया। जिस बेगम द्वारा याद किया जा रहा था, उससे बादशाह को बहुत प्रेम था, इसलिए वह उसकी उपेक्षा न कर सके। दरबार से उठकर जब बादशाह महल की तरफ जाने लगे तो उन्होंने देखा कि बीरबल मुंह फेरकर मुस्करा रहे हैं। बादशाह को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। बीरबल की इस हंसी से स्वयं को अपमानित अनुभव करते हुए वह भड़क उठे और उन्होंने फौरन हुक्म दिया, बीरबल, तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ, अब इस धरती पर पैर न रखना, वरना तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। बीरबल ने आज्ञा मान ली और नम्रतापूर्वक अभिवादन करके वह दरबार से बाहर निकल गए। बीरबल के चले जाने से उनके विरोधी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन अधिकांश दरबारी बहुत खिन्न व दुखी थे। जब बीरबल को गए कई सप्ताह हो गए तो बादशाह का क्रोध कुछ शांत हो गया। इधर बीरबल के न होने से राज्य प्रबंध में बहुत सी अड़चनें उपस्थित होने लगीं, इससे बादशाह बहुत चिंतित होने लगे। अब उन्हें बीरबल का अभाव खटकने लगा। किसी न किसी उपाय से वह बीरबल को वापस बुलाने की तरकीब सोचने लगे। एक दिन बादशाह अपने महल के झरोखे से बाहर का नजारा देख रहे थे कि उन्हें बीरबल एक गाड़ी में कहीं जाते हुए दिखाई दिए। बादशाह ने गाड़ी रोकने की आज्ञा दी। आज्ञानुसार गाड़ी रुक गई। बादशाह ने क्रोधपूर्ण स्वर में बीरबल को संबोधित करते हुए पूछा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? बीरबल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जब मुझे आपका हुक्म हुआ कि इस धरती पर पैर न रखना तो उसी दिन मैंने दूर देश को प्रस्थान किया और वहां जाकर वहां की धरती की बालू को इस गाड़ी पर बिछाकर लाया हूं। इस तरह आपकी आज्ञा का पालन करके अब मैं इसी धरती पर जीवन के बाकी दिन गुजार रहा हूं। बीरबल की आज्ञाकारिता पर बादशाह ने मुग्ध होकर उनके किए हुए अपराध फौरन क्षमा कर दिए और उन्हें फिर से अपने ओहदे पर वापस आने का हुक्म दिया। कहानी 13। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम तो अपनी पत्नी के हाथ का स्पर्श दिन में 1-2 बार अवश्य करते होगे। क्या यह बता सकते हो कि तुम्हारी पत्नी के हाथ में कितनी चूड़ियां हैं? बीरबल यह प्रश्न सुनकर असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ की चूड़ियां कभी गिनी ही नहीं थीं। कुछ देर विचार करने के बाद बोले, जहांपना, मेरे हाथ का तो मेरी पत्नी के हाथों से स्पर्श शायद 1-2 बार ही होता होगा, पर आपका हाथ तो आपकी दाढ़ी से दिन भर में 10-5 बार लगता होगा। भला आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? बादशाह ने बात काटने के उद्देश्य से कहा, दाढ़ी के बालों को गिनना कठिन है, लेकिन पत्नी के हाथ की चूड़ियां गिनना संभव है। बीरबल बोले, जहांपना, स्त्रियां अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा चूड़ियां पहनती हैं। पत्नी के हाथों की चूड़ियों की निश्चित तादाद बिना गणना किए बताना असंभव है। अच्छा, आप ऊपर जनान खाने में तो रोज ही जाते हैं। ऊपर जाने के लिए आपको कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं? क्या आप यह बता सकते हैं? बादशाह ने कहा, कभी उनकी गिनती करने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
बीरबल बोले, जहांपना, सीढ़ियां अटल हैं। उनकी तादाद निश्चित है। वह घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती। इस पर भी आपने उन सीढ़ियों की तादाद नहीं बताई। फिर मैं चूड़ियों की तादाद कैसे बता सकता हूँ? यदि सीढ़ियों की संख्या गिनी जा सकती थी तो चूड़ियां न गिनने का मैं दोषी था, लेकिन जब सीढ़ियों का गिनना संभव नहीं है तो भला चूड़ियां कैसे गिनी जा सकती हैं?